Further, it is related to alliances, mergers and consolidation. Alliances, mergers and consolidation. तो अलायंस करने का, मर्जर करने का या कंसोलिडेट करने का मेन रीजन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर. अब यहां पर देखिएगा कि मेरे पास डिफरेंट, यहां पर मैं दो फर्म्स बना रहा हूं, ए बी जो है वो दो डिफरेंट फर्म्स हैं. अगर ये आपस में अलायंस कर लेती हैं, यानी कि किसी तरह की आपस में संधि कर लेती हैं, या फिर इनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है, एक एंटिटी बना दिया जाता है, ये यहां फिर आपस में ये मर्ज हो जाती हैं, यानी कि एक की एंटिटी रहेगी, एक दूसरे की आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज मर्जर. कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है कि दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी खत्म हो जाती है एंड नई आइडेंटिटी बन जाती है. दैट इज कंसोलिडेशन. ठीक है, तो यहां पर इस अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कस्टमर बेस जो है इकट्ठा हो गया. अगर मैं कहूं कि बैंक ए को बैंक बी के साथ, बैंक ए को बैंक बी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली दोनों का मार्केट शेयर जो था इकट्ठा हो गया, दोनों का कस्टमर बेस इकट्ठा हो गया, तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया. फर्दर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए होता है, ज्योग्राफिकल रीच इंक्रीज हो जाती है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो खत्म, आपके कम हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए पहले दोनों ही यहां पर फर्म जो थी, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पंजाब में एक बैंक के यहां पर 31 ब्रांचेस थी. कितनी ब्रांचेस थी, 31 ब्रांचेस थी पंजाब रीजन में. ओके, तो यहां पर जो बैंक बी था उसकी यहां पर 29 ब्रांचेस थी. कितनी ब्रांचेस थी, 29 ब्रांचेस थी. एंड ऑलमोस्ट जहां पर ब्रांच ए थी, बैंक ए की ब्रांचेस थी, वहीं पर बैंक बी की ब्रांचेस थी, वहीं पर बैंक बी की ब्रांचेस थी. अब जब इन दोनों को यहां पर इकट्ठा कर दिया गया, दोनों मर्ज हो गए, तो उसके केस में अल्टीमेटली क्या होगा, जो कॉस्ट होगी वो कम होगी ना, जो इनके एक्सपेंसेस है वो कम होंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीच तो उतनी है. सिर्फ और सिर्फ जो जहां पर ब्रांचेस सेम थी उनको एक में से एक को बंद कर दिया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया, तो अल्टीमेटली आप यहां पर अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाए. अब जब एक्सपेंसेस कम करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू अलायंस. अलायंस का मतलब क्या है, अलायंस का मतलब क्या है कि हम यहां पर एक कमर्शियल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दो कंपनी जो है आपस में कमर्शियल कोलैबोरेशन कर रही हैं. ठीक है, तो यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि ये क्या क्या फैसिलिटीज, क्योंकि ये दोनों कंपनी जो है एक दूसरे से बेनिफिट लेना चाहती हैं, जो भी इनकी एक्सपर्टीज है उसका बेनिफिट लेना चाहती हैं, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, यहां पर कमर्शियल अग्रीमेंट कर लिया, कोलैबोरेशन कर ली कि दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगी. ओके, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू अलायंस. सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू मर्जर. मर्जर क्या है, मर्जर इज एन अरेंजमेंट वेयर देयर टू और मोर कंपनीज वेयर बाय वन कंपनी रिटेन्स इट्स नेम. जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ए एंड बी का मर्जर की हम बात करते हैं, ए एंड बी के मर्जर की बात करते हैं, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा एंड एक की आइडेंटिटी रहेगी एंड फर्दर दूसरे की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है उनकी आइडेंटिटी यहां पर क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. जैसे कि एसबीआई के जो एसोसिएट्स थे उनको मर्ज किया गया अलोंग विद द एसबीआई, तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि डिफरेंट कंपनीज को मर्ज किया गया है ए के अंदर, तो यहां पर इन दिनों के जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो मर्ज कर जाएंगे ए के साथ एंड फर्दर ए का नाम जो है वो चलता रहेगा. दैट इज बेसिक रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द मर्जर. ओके, एंड फर्दर मर्जर की टाइप्स होती हैं. सो लेट अस कंसीडर दैट कि क्या क्या यहां पर टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मर्जर. हॉरिजॉन्टल मर्जर यानी कि दोनों कंपनी जो है वो सेम प्रोडक्ट बना रही थी. अगर मैं कहूं कि बैंक ए का बैंक बी के साथ मर्जर हो गया, अब दोनों बेसिकली एक ही फील्ड में है, लेवल दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, जब दोनों ही आपस में मर्ज हो गए तो दैट वुड बी बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट वुड बी रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मर्जर. उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर कहेंगे. इज दैट क्लियर? एंड फर्दर व्हाट वुड बी द केस ऑफ द वर्टिकल मर्जर. वर्टिकल मर्जर का मतलब है कि अगर दोनों एक ही प्रोडक्ट को तो यहां पर डील कर रही हैं, दोनों कंपनी जो है वो एक ही प्रोडक्ट के साथ डील कर रही हैं. लेट अस टेक द केस कि यहां पर C1 जो है एंड फर्दर C2 जो है, दोनों एक ही प्रोडक्ट से डील कर रही हैं, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग स्टेज के ऊपर डील कर रही हैं. लेट अस टेक द केस कि यहां पर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड फर्दर ये आउटसोर्सिंग करवा रही थी, किसकी, इंजन की बाहर से आउटसोर्सिंग करवा रही थी. अगर ये C2 जो है वो C1 में ही मिल जाती है, दैट वुड बी बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ मर्जर, दैट वुड बी द
दैट वुड बी रिलेटेड टू वर्टिकल मर्जर, क्योंकि देखिए C1 जो है वो भी कार बना रही थी, C2 जो है वो भी कार का पार्ट ही बना रही थी, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सप्लाई चेन। यहां तो वो सप्लाई चेन से रिलेटेड थी, यहां फिर डिफरेंट वेंडर से रिलेटेड थी। अब जब आपस में इनको मर्ज कर दिया गया, जब आपस में इनके कंपोनेंट जो है इकट्ठे हो गए, तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू वर्टिकल मर्जर। यानी कि यहां पर ये डिफरेंट स्टेज के ऊपर, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड थे, एंड फर्दर दोनों को आपस में मर्जर हो गया, दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट, दैट वुड बी रिलेटेड टू द वर्टिकल मर्जर। ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर। देन इट इज अ कंसेंट्रिक और कंजेनरिक मर्जर, देन इट इज अ कंसेंट्रिक और कंजेनरिक मर्जर, यानी कि merging the companies from the same general area but have different fields, but have the different fields, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, that would be related to the concentric merger। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर एक कंपनी बनाती है प्रिंटर्स बनाती है, एक कंपनी बनाती है प्रिंटर्स बनाती है, दूसरी कंपनी जो है वो यहां पर बनाती है पेपर्स, वो यहां पर बनाती है पेपर्स, तो इनका कस्टमर बेस तो सेम ही है, प्रिंटर बनाने वाली कंपनी का कस्टमर बेस भी सेम है, एंड फर्दर यहां पर अगर हम पेपर्स वाली कंपनी की बात करते हैं, जो पेपर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, उनका कस्टमर बेस भी सेम है, क्योंकि पेपर्स कौन यूज करेगा, जो यहां पर प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहा है वो पर्सन पेपर का इस्तेमाल भी करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दोनों का कस्टमर बेस तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग फील्ड है। फील्ड क्या है? अलग अलग है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द कंसेंट्रिक मर्जर। वो क्या रहेगा? कंसेंट्रिक मर्जर रहेगा। एंड फर्दर दैट इज नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? वो डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ए का जो प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द कार मैन्युफैक्चरिंग, वो किससे रिलेटेड है? कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एंड वो कंपनी किसी सीमेंट कंपनी को एक्वायर कर लेती है, वो कंपनी जो है किसी सीमेंट कंपनी को एक्वायर कर लेती है। अब दोनों को आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। दीज टू प्रोडक्ट्स आर टोटली अनरिलेटेड टू ईच अदर, किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर डाइवर्सिफिकेशन। एक नई चेन एडअप हो गई है, एक नया प्रोडक्ट लाइन एडअप हो गई है, तो दैट इज बेसिकली द वर्ड मर्जर। वो कौन सा मर्जर होगा? दैट वुड बी द कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। दैट वुड बी द कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन। Next, it is related to consolidation, where one, two, or more companies merges in a way that they lose their identity and a new company with the old or new name is formed. तो कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है कि जहां पर एक, दो या उससे ज्यादा कंपनी जो है वो यहां पर कंसोलिडेट कर दी जाती हैं एंड उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, एंड फर्दर एक नई कंपनी को फॉर्म कर दिया जाता है एक नए नाम के साथ, एंड फर्दर 10 कंपनीज ऑफ फॉर्म्ड इज सेड टू बी कंसोलिडेटेड वन। दैट इज सेड टू बी द कंसोलिडेटेड वन। जैसे कि बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, इंडिया रेयन इंडस्ट्रीज, इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज, इनको कंसोलिडेट किया गया था एंड नई कंपनी बना दी गई थी आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड। इज दैट क्लियर? तो मर्जर एंड कंसोलिडेशन का मेन पर्पस क्या होता है, मेन एम क्या होता है? इन द बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखते हैं तो मर्जर एंड कंसोलिडेशन का मेन एम क्या होता है? पहले तो चीज हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे दैट वाज रिलेटेड टू कि हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है बाय वॉल्यूम, एंड फर्दर हमने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, यानी कि हम अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, एंड फर्दर हमने स्टेबिलिटी बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, एंड फर्दर हमने इंडियन बैंक्स को एक ग्लोबल स्टेटस देना है। अगर छोटे छोटे बैंक होंगे तो डेफिनेटली जो रेगुलेटर है उसके लिए भी मैनेज करना डिफिकल्ट है, एंड फर्दर अगर एक बड़ा बैंक बन जाता है तो उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, एंड फर्दर वो अपने ऑपरेशंस को ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, एंड फर्दर दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू इट।